सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आईएम संबलपुर के न्यूली लॉन्च्ड बीएस प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। अब इस प्रोग्राम के लिए भी आपको किसी भी तरह का जेई एडवांस एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कैट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और तो और ये आपका जो प्रोग्राम होने वाला है ये आपका फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है। नॉर्मल जो आपकी आईआईटी मद्रास के बीएस थे वैसा आपका प्रोग्राम ये नहीं है, ये आपका फुल्ली रेसिडेंशियल है। आप वहाँ पे जाके रहेंगे, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी, आपकी जो क्लासेज होंगी वो सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी। तो आप इसको कह सकते हैं आपका टोटली ऑफलाइन प्रोग्राम होने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इस पूरे प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देखेंगे, एप्लीकेशन का प्रोसेस देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे और फीस का यहाँ पे हम देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होगी या फिर नहीं होगी। ओके, तो चलिए अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पहले पता था, अपने आईआईटीएम का बीएस प्रोग्राम आया था, आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री, ओके, जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी की आपकी बीएस डिग्री आई थी, वैसे ही आईआईटी पटना की आपकी बीएस डिग्री आई थी। बट अब आईआईएम ने इनिशिएटिव ये लिया है और आईआईएम ने अपने बीएस प्रोग्राम को निकाला है। अब ये बीएस प्रोग्राम आपका आईआईएम संबलपुर की तरफ से है और इस बीएस प्रोग्राम की जो स्पेशलाइजेशन है वो है आपकी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, तो ये प्रोग्राम आईएम संबलपुर की तरफ से होगा, फुल्ली ऑफलाइन प्रोग्राम होगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह का जेई एडवांस क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको जेई मेंस का स्कोर यहाँ पे लगेगा। वो सारी चीज़ें हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो प्रोग्राम के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया। ये आपका बीएस 4 साल का प्रोग्राम होगा। अगर आप 1 साल में क्विट करते हैं तो आपको फाउंडेशन लेवल की डिग्री मिलेगी, 2 साल में क्विट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 ईयर्स में अगर आप यहाँ पे 3 ईयर्स में क्विट करते हैं तो आपको यहाँ पे बीएससी की डिग्री मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे 4 ईयर्स में क्विट करते हैं तो आपको बीएस की डिग्री मिलेगी। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सरिकुलम के ऊपर। तो सरिकुलम में वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है जो मैंने आपको बताया। 4 साल का आपका ये प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर यहाँ पे आपके होंगे। टोटल क्रेडिट्स आपके 170 यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पे और सारी चीज़ें दी गई हैं सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैट्स 1 है आपका, मैथ्स 1 है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी है, ओरल कम्युनिकेशन है, योगा एंड पॉजिटिविटी साइकोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेमेस्टर 1 की हो गई। सेमेस्टर 2 क्या ऐसी आप यहाँ पे खुद से देख लीजिएगा। सेमेस्टर 3 हो गया और यहाँ पे आपका सेमेस्टर 4 हो गया। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मेन चलते हैं अपने एडमिशन के ऊपर कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो अगर आपको आईएम संबलपुर के इस बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, फुल्ली ऑफलाइन वाले प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपकी क्लास 12th पास होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है, मस्ट हैव आइदर पास देयर सेकेंडरी 12th और या इक्विवेलेंट अगर आपने कोई एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आपका वो एग्ज़ाम पास होना चाहिए और उसमें आपके 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। ओके, अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 60% यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं लाइक SC ST OBC, तो आपको यहाँ पे 55% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे अपने क्लास 12th में। उसके अलावा एक और यहाँ पे जो इनकी कंडीशन है वो है, मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इन स्टैंडर्ड 10th। तो 10th में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश आपकी कंपलसरी है और आपका 10th में मैथ्स होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। और जो यहाँ पे एक लास्ट मेन थिंग आती है, मस्ट हैव अ वैलिड जेई मेंस 2026 स्कोर कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। ओके, तो आपका जेई मेंस का यहाँ पे एक स्कोर कार्ड लगेगा। आपने अगर जेई मेंस दे रखा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो सेशन 2 अभी आपका ऑन गोइंग है, एप्लीकेशंस आपके ऑन गोइंग है, एक्सटेंड हुए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि आपको जेई मेंस क्लियर करना है, बट आपका एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। इन्हें बस एक स्कोर कार्ड से मतलब है कि हाँ आपने जेई मेंस के एग्जाम में अपीयर किया था। ओके, तो मेन थिंग है यहाँ पे कि आपको जेई मेंस का एक स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा। ओके, क्लियर किया है नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है, बट ट्राई करिएगा कि आपके अच्छे मार्क्स रहें और जेई मेंस आपने दिया हो। अब ये आपका 2026 का ही स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आपका उससे पहले का स्कोर कार्ड है तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करेगा, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इतनी चीज़ आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी पूरी आपकी क्लियर हो गई होगी। एलिजिबिलिटी में कुछ यहाँ पे खास है नहीं। ओके, अब इसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं अपने रिजर्वेशन के ऊपर। तो रिजर्वेशन जैसा कि आपका एज पर गवर्नमेंट रूल रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एज की हम बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी, द मैक्सिमम एज ऑफ एडमिशन इज 20 ईयर्स। तो मैक्सिमम आपकी 20 ईयर्स एज होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर कि भैया एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, कैसे हम भरें, क्या चीज़ें हम करें।
तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वो सारी चीज़ें दी गई हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पोर्टल पे आप जब इनके जाएंगे आप पूरे फॉर्म को भरिए और सबमिट कर दीजिए। ओके, उसके बाद अब आपकी जेई मेंस वाला जो आपका रिजल्ट है, जेई मेंस वाला जो आपका स्कोर कार्ड है, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, मैंने आपको समराइज करके बता दी है। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू राउंड बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन जेई मेंस 2026। तो जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस जेई मेंस में रहेगी उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद अब क्या होगा, अब पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, जो स्टूडेंट मतलब जिन भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अच्छे गए होंगे प्लस उनके जेईई मेंस में मार्क्स अच्छे होंगे उन लोगों की मेरिट हाई रहेगी और सब स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनकी नीचे रहेगी। वेटिंग की भी लिस्ट अगर ये शायद निकाल सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एप्लीकेशन अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, मई 2026 में आपकी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। ओके, जैसे ही आपका जेईई मेंस सेकंड वाला अटेम्प्ट भी बीत जाएगा उसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और इसकी एप्लीकेशन की जो आपकी डेडलाइन रहेगी वो आपकी जून 2026 रहेगी। पर्सनल वाला जो आपका इंटरव्यू होगा पीआई वो आपका जून से जुलाई 2026 में होगा और जो आपका मेन रिजल्ट आएगा वो है आपका जून जुलाई में ही आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और आपकी जो क्लासेज स्टार्ट होंगी ऑफलाइन क्लासेज वो आपकी अगस्त सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फीस जो आपकी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2000 रुपीज़ लगेगा। अगर कोई टैक्स है तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1000 रुपीज़ लगेगा। ओके, ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है। ये आपकी फॉर्म भरने की फीस थी। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी जेईई मेंस में अच्छे स्कोर थे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब एडमिशन आपको कंफर्म कैसे करना है। अब एडमिशन कंफर्मेशन का भी एक बार बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर थ्रू मेल। तो जिस भी मेल से आपने यहाँ पे लॉगिन करा रहेगा, जो भी मेल आपने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम भरा रहेगा उस पर आपका एक ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर के बाद टू कंफर्म देयर एडमिशन कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रोग्राम फीस विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन। तो आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी, उसी डेडलाइन के बीच में उसी डेडलाइन से पहले आपको एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस भरनी होगी। अगर आपने वो नहीं भरा तो ये लोग मानेंगे कि आपको एडमिशन लेने का इंटरेस्ट नहीं है और जो नीचे वाले स्टूडेंट्स रहेंगे मेरिट लिस्ट में उनको चांसेस मिल जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं बताऊंगा आपको कितनी फ़ीस भरनी है, कन्फर्मेशन फ़ीस आपकी कितनी रहेगी। अब आइए चलिए हम चलते हैं अपने फ़ीस के ऊपर। अब अगर हम फीस की बात कर लेते हैं अपने पूरे बीएस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आईएएम के इस प्रोग्राम की, तो फर्स्ट ईयर की आपकी जो फीस रहने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की वो है आपकी 3,71,500 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी स्प्रिंग सेमेस्टर की फीस रहेगी वो है आपकी 3,31,000। टोटल एक साल की आपकी जो फीस रहेगी वो है आपकी 7,03,000 रुपीज़। ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। सेकेंड ईयर की अगर हम फीस की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के आपके थर्ड सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वो है आपकी 3,31,500 रुपीज़। फोर्थ सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी 3,31,500 रुपीज़ और टोटल आपकी जो सेकेंड ईयर की फीस रहेगी वो है आपकी 6,63,000 रुपीज़। 2 साल की फीस आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने फिफ्थ सेमेस्टर की फीस के ऊपर, मतलब थर्ड ईयर की फीस के ऊपर। तो थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर की आपकी फीस जो रहेगी वो है आपकी 3,31,500 रुपीज़ और आपके वहीं पे सिक्स सेमेस्टर की जो आपकी फीस है वो है आपकी 3,36,500 रुपीज़। तो थर्ड ईयर की आपकी टोटल फीस हो जाती है 6,68,000 रुपीज़। अब हम आते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर, मतलब यहाँ पे अपने फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक मिनट, तो यहाँ पे आपकी जो ये आपकी सेमेस्टर की फीस रहेगी वो है आपकी 3,31,500 रुपीज़ और जो आपके एट्थ सेमेस्टर की फीस रहेगी वो है आपकी 2,31,500 रुपीज़। तो टोटल आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर की फीस बनती है वो है आपकी 5,63,000 रुपीज़। अब आप इन चारों को समअप कर लीजिएगा, 7,03,000, 6,63,000,
आप पूरे को सम अप कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे चारों साल की टोटल फीस आ जाएगी। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे भैया इस फीस में क्या हमारा रहना खाना हॉस्टल मेस सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो यस आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी इसी फीस में। अब वो चीज़ें मैं आपको नीचे भी चलिए दिखा देता हूँ। अब कुछ लोग का दिमाग में ये आ रहा होगा भैया जो एक्सेप्टेंस फीस लगी होगी उस टाइम उसका क्या होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। द ऑफर एक्सेप्टेंस फीस 1 लाख विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेमेस्टर 1 कोर्स फीस। तो जब आपको एक ऑफर लेटर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ओके, यहाँ पे एडमिशन वाले प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक मेल आएगा, मेल में आपका ऑफर लेटर रहेगा और आपको फ़ी पे करने के लिए आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। फ़ी जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की या फिर जो ऑफर एक्सेप्टेंस की फ़ीस आपकी रहेगी वो आपको 1 लाख रुपीज़ इनको पे करना पड़ेगा। ओके, अब वो आपने जो 1 लाख पे करा है वो आपके सेमेस्टर 1 की कोर्स फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, उसके अलावा ईच सेमेस्टर फी इंक्लूड 31,000 आपका यहाँ पे मेस का डिपॉजिट है, तो ये आपका इंक्लूड है इसमें। ओके, हर सेमेस्टर की फीस में आपका 31,000 रुपीज़ इंक्लूड है। सेमेस्टर 1 की फीस में भी आपका 40,000 नॉन रिफंडेबल आपकी कॉशन मनी रहेगी, जो कि आप जब भी अपने डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी कॉशन मनी आपको रिटर्न हो जाती है, तो 40,000 रुपीज़ आपके रिटर्न हो जाएंगे। ओके, वैसे ही आप यहाँ पे सेमेस्टर 6 का अपना देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आपको अगर इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक बार बता भी दी थी। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी इस बीएस प्रोग्राम से रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी अदर प्रोग्राम से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे हमारा काउंसलिंग एंड मेंटरशिप का बैच भी ले सकते हैं, मेंटरशिप का यहाँ पे सेशन भी ले सकते हैं। ये आपका बस 21 रुपीज़ में है, जिसमें कि मैं आपको कॉल करके खुद गाइड करूँगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए। तो अगर आपको आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री से डाउट आ रहा है, आईआईटी पटना की हाइब्रिड एमबीए एमटेक या फिर किसी डिग्री से डाउट आ रहा है, आईआईटी जोधपुर के, आईआईटी गुवाहाटी के, आपको स्टैंड अलोन डिग्री करनी चाहिए या फिर डुअल करनी चाहिए, जेई मेंस, यूईटी, यूजी, पीजी, या फिर अपना अभी जो आईआईएम संबलपुर की डिग्री, अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प अपने तरफ से कर दूंगा। आपको यहाँ पे इस फॉर्म को स्कैन करना है। स्कैन यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म आपको मिलेगा तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके इस नंबर पे डीएम कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आप डीएम कर देंगे तो आपकी एक कॉल शेड्यूल हो जाएगी। मैं आपको कॉल करके आपको सारी चीज़ें एक एक करके गाइड कर दूंगा। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो आईएम संबलपुर की अगर आपको डिग्री अच्छी लगी, आपको इस डिग्री को करना है, देन मोस्ट वेलकम। आप आके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं। मैं आपको गूगल फॉर्म की लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर डाउट्स आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।